अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं मस्जिद में सो रहा था। न जाने रात के किस पहर मुझे नींद आ गई। नींद इतनी गहरी नहीं थी और फिर अचानक एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं चौंक कर हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये आवाज कैसी थी? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे आवाजें दे रहा हो, मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो, और आवाज भी किसी औरत की लग रही थी। मैं कुछ लम्हे वहीं बैठा सोचता रहा। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा या सोते में मैंने कोई सपना देखा होगा। ये सोचकर मैं दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे फिर आवाज आई और मैं फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। आवाज बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर आ रही थी। कोई मेरा नाम अजीम लेकर पुकार रहा था। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चल पड़ा। मैंने दरवाजा खोला और मस्जिद के सहन में निकल आया। सहन की दीवारों के पास जाकर मैंने दूसरी तरफ देखा तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि मस्जिद के बाहर थोड़ी दूर मौलवी साहब खड़े थे और मुझे पुकार रहे थे। लेकिन अभी तो मैंने एक मर्दाना के बजाय जनाना आवाज सुनी थी, किसी औरत की आवाज, मगर यहाँ पर तो मौलवी साहब खड़े थे। मैंने फौरन जोर से बोलकर कहा, मौलवी साहब खैरियत, आप रात के इस पहर? हाँ बेटा, बस तुम्हारे लिए एक जरूरी काम था, इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। तो मौलाना साहब बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मैं ये कहकर मुड़ने लगा तो उन्होंने आवाज दी, नहीं नहीं रुको, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम बाहर आ जाओ। मैं उनकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्यों मौलाना साहब, अंदर क्यों नहीं आएंगे? बस अजीम तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे काम है। मैं उनकी बात सुनकर सर हिलाकर दरवाजा खोलने बाहर की तरफ चल पड़ा ताकि बाहर चलकर उनकी बात सुन सकूं। मगर मैं दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि मौलाना साहब अंदर आने से कतरा क्यों रहे थे। खैर, हो सकता है वो अंदर ना आना चाहते हो, बाहर ही कोई काम हो, इसलिए मुझे बाहर चलकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मैंने मस्जिद का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मौलाना साहब मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, मेरे पास आ जाओ। मैं चलता हुआ उनके करीब गया तो कहने लगे, देखो मियाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक हल निकाला है, तुम्हारी उस बला से जान छुड़ाने के लिए, मगर वो यहाँ नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ गांव से बाहर चलना पड़ेगा। वहां चलकर एक अमल तुम्हें दोहराना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और फिर तुम्हारी उससे जान छूट जाएगी। मगर मौलाना साहब, इस वक्त मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। हाँ बेटा, उसके करने का यही वक्त था। सुबह तो वो हो नहीं सकता, ये रात के वक्त करने वाला अमल है। मुझे मेरे एक बहुत दरीना दोस्त ने बताया है। मैं दिल में सोच रहा था कि फिर कल तक की रात का इंतजार क्या करना, अभी चलकर तुम्हें बताना चाहिए। तो ठीक है मौलवी साहब, चलिए, मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, और हम दोनों गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। मौलाना साहब बड़े अजीब से अंदाज में मेरे साथ चल रहे थे। हालांकि पहले मैंने उनमें इतनी फुर्ती और तेजी नहीं देखी थी। मैं एक कदम उठाता तो इतने में मौलाना साहब 2 कदम उठा चुके होते। हालांकि मौलाना साहब काफी उम्र रसीदा थे, उनमें इतनी तेजी और तवानाई में महसूस पहले नहीं कर सका था। ये शायद मैंने पहले गौर नहीं किया था, मगर अब मुझे लग रहा था कि वो जैसे फिर से जवान हो गए हों। हम चलते हुए गांव के बैरूनी सिरे की तरफ जा रहे थे। मौलवी साहब इस तमाम रास्ते में खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने खुद से भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा हो सकता है इस चिले के मुताबिक वो ज्यादा बातचीत ना करना चाहते हों। जब गांव का इख्तिताम दूर से नजर आने लगा, यानी जब हम आखिरी गली में दाखिल हुए और उस गली के इख्तिताम पर सामने खेत नजर आने लगे, यानी ये गांव की आखिरी गली थी, और इस गली से निकलने के बाद हम गांव से बाहर हो जाते। अभी गली में ही थे कि मौलवी साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, क्यों, कैसी लगी मेरी चाल? उनके मुंह से जनाना आवाज सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ा। ये वैसी ही आवाज थी जैसी उस लड़की गुल की थी जो मुझे उस मकान में मिली थी, जिसे मौलवी साहब ने पिछल पैरी का नाम दिया था। एक बार तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए, और फिर मेरे देखते ही देखते मौलवी साहब की जगह मेरे सामने वही लड़की यानी गुल खड़ी थी। मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। चांदनी रात में उसका सरापा मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था। मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी। अब की बार उसके पांव उल्टे साफ नजर आ रहे थे। डर के मारे जैसे मेरे पसीने ही छूट गए। वो हंसकर बोली, अरे डर क्यों रहे हो? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम तो मुझसे यूं डर कर भागे जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। अरे मैं तुम पर मर मिटी हूँ, तुम मुझसे खौफ नहीं खाओ। मगर तुम यहाँ कैसे? मैंने घबरा कर कहा। मुझे कौन रोक सकता है? मगर मौलाना साहब ने तो कहा था। अरे तेरे मौलाना की ऐसी की तैसी, उसने अजीब से मगरूराना और जहरीले अंदाज में कहा। मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो अजीम, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे घर पर आए। मैं तुम्हें पसंद करने लगी।
मैं उस वक्त से तुम्हें पसंद करती हूँ जिस वक्त से मैंने तुम्हें उस पगडंडी पर दूर से आते हुए देखा था। मैं तुम्हें पहचान गई थी। तुम एक चोर हो और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसके खून से प्यास बुझा चुकी होती। जिस वक्त मैंने तुम्हें दूर से उस पगडंडी पर आते हुए देखा तो मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो मैं इस नौजवान का खून पीऊंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। मगर जब तुम मेरे करीब आए तो मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हें पसंद किया। उसी वक्त मैंने अपना रूप धारा और एक खूबसूरत लड़की के रूप में उस छत पर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम्हें इस दुनिया का अमीर तरीन नौजवान बना दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं खौफ से घबरा गया। मगर तुम्हारा असली रूप क्या है? वो कहका लगाकर बोली, अगर तुम मेरा असली रूप देख लो तो तुम डर के मारे मर जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैंने घबरा कर कहा। हम गली के बिल्कुल सिरे पर खड़े थे और वो मुझसे कुछ कदम दूर थी। उस गली से निकलने की देर थी, फिर हम गांव से बाहर हो जाते। वो मुझसे फिर कहने लगी, देखो अजीम, जिद मत करो, मेरे साथ चलो। देखो मैंने तुम्हारी खिदमत की थी, तुम्हें इतना अच्छा शरबत पिलाया, तुम्हें खाना खिलाया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें फिर ये चोरियां करने की आदत नहीं रहेगी। तुम दुनिया के खुशकिस्मत और अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना ही मुझे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बनना है, मैंने खौफ के मारे कहा। देखो जिद मत करो, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये कहकर मैं वापसी के लिए दौड़ पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया भर की ताकत एकदम मेरे अंदर भर गई हो और मैं यहाँ से जान छुड़ाकर एक लम्हे में वहां से गायब हो जाना चाहता हूँ। मुझे पीछे से उसके कहके की आवाज आई। मैं फिर खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी, मगर उसकी आवाज मुझे आई। देखो अजीम, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। अगर भाग सकते हो तो भाग लो, मैं तुम्हें इस गांव से जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकती। मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम चंद कदम दूर ही इस गांव में वापस चले गए। अगर मैं तुम्हें इस गांव से बाहर ले जाती तो फिर शायद सारी जिंदगी तुम वापस इस गांव में ना आ सकते। मेरी मर्जी के बगैर तुम फिर कहीं नहीं जा सकते थे। मगर अफसोस कि मुझसे गलती हुई जो मैंने गांव के अंदर ही तुम पर अपनी असलियत जाहिर कर दी। मैं उसकी बात सुनकर लरज़ गया और फिर दोबारा वापसी के लिए दौड़ पड़ा। भागते भागते मेरा सांस फूल रहा था। जल्द ही मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया और मैंने जल्दी से मस्जिद में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। भागता हुआ मस्जिद के सहन से गुजरकर अंदर दाखिल हुआ और फिर अंदर के दरवाजे को भी कुंडी लगा ली और गिर पड़ा। मेरा सांस जोर जोर से चल रहा था। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। उसके बाद भी मुझे हल्की हल्की आवाज़ें बाहर से आती रहीं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकल कर देखूं, और बाहर निकलना तो बस मेरे बस की बात नहीं थी। सुबह के वक्त नमाजी आए। मैं अंदर था, मुझे बुखार चढ़ गया था। कुछ नमाजियों ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मौलाना साहब को बताया, जो उसी वक्त मस्जिद में दाखिल हुए थे। मौलवी साहब भागम भाग मेरे पास आए, मेरे माथे पर हाथ रखा और कहने लगे, अरे मियाँ, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, खैरियत तो थी, क्या हुआ? मैंने कहा, मौलाना साहब मैं फिर आपको बताऊंगा, आप पहले नमाज अदा कीजिए। बुखार की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मौलाना साहब ने बाजमात नमाज अदा की। सारे नमाजी चले गए तो मौलवी साहब मेरे पास बैठ गए। मियाँ क्या बात है, क्या तुम्हें डर तो नहीं लगा? मैंने उनको रात को पेश आने वाला सारा वाक़या कह सुनाया। वाक़या सुनकर मौलवी साहब के चेहरे पर भी खौफ के आसार नुमाया हो गए। कहने लगे, मियाँ बात तो बड़ी बिगड़ चुकी है, ये तो और भी बुरी खबर है कि वो चुड़ैल गांव में दाखिल हो गई। अब तो लगता है हम गांव वालों पर भी मुसीबत आ गई। इसका मतलब है मियाँ तुम हमारे लिए भी मुसीबत ले आए हो। मौलवी साहब के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मौलवी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मौलवी साहब कहने लगे, अरे नहीं नहीं, जो होना था मुकद्दर में वो तो होकर रहता है। वैसे हमारे लिए तुम्हारा आना कुछ ज्यादा बुरा भी साबित नहीं हुआ। शायद तुम्हारी बदौलत अल्लाह ताला हमें खबरदार करना चाहता है कि इस खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है, मौलवी साहब कहने लगे। मैंने दिल ही दिल में इस बात का शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मेरी वजह से ये बेचारे भी मुसीबत में फंस गए। मौलाना साहब, आपने तो बताया था कि आपके गाँव में वो दाखिल नहीं हो सकती। हाँ मियाँ, मैंने झूठ नहीं कहा था, वो वाकई हमारे गाँव में दाखिल नहीं हो सकती थी। मगर अब भी जैसा कि तुमने देखा कि वो तुम्हें इस गांव से ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकी, इसका मतलब है कि इस गांव से किसी को वो ज़बरदस्ती ले जा भी नहीं सकती। मगर देखो, तुम परदेसी हो, तुम इस गांव के रहने वाले नहीं, इसलिए तुम्हारे ऊपर उसका जोर चल सकता है।
मगर गांव से फिर भी तुम्हें वो जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। हाँ, अगर तुम उसके साथ उसकी मर्जी से चले जाते और 2-4 कदम और इस गांव के बाहर रख देते तो फिर शायद तुम्हारा वापस लौटना मुश्किल हो जाता। शुक्र करो कि उससे बेवकूफ़ी हो गई जो उसने तुम्हें गांव के अंदर ही अपनी असलियत बता दी, वरना बहुत मुश्किल पड़ जाती। जी मौलाना साहब, ये तो मुझ पर अल्लाह का खास करम हुआ, मगर मौलाना साहब आप ये भी तो देखिए कि मैं बस एक कैदी बनकर रह गया हूँ जो इस गांव से बाहर भी नहीं निकल सकता। और अब तो देखें वो इस गांव में भी आकर मुझे किस तरह अपनी रूप बदलकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर या धोखा देकर यहाँ से ले जा सकती है। मौलाना साहब हैरत और सोच में गुम बोले, हाँ मियाँ, इसके लिए ही तो कुछ करना है। अगर तुम इस गांव से बाहिफाजत निकल गए तो फिर शायद हम भी महफूज हो जाएं, मगर अब तुम्हारी खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मौलवी साहब, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अरे मियाँ, एहसान की क्या बात। अच्छा, सबसे पहले मैं गांव के हकीम को बुलवाता हूँ, तुम्हें बहुत बुखार है। उसके बाद तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। मौलाना साहब, मैंने आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो। मौलाना साहब, मैं अब की रात इस मस्जिद में नहीं गुजारूंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है और बिल्कुल महफूज है, मगर मौलाना साहब मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। जिस तरह आज रात उसने मुझे आवाज़ें देकर बाहर बुलाया, कल वो कोई और रूप बदल कर भी मुझे बाहर बुला सकती है, और फिर मैं क्या करूँगा। मौलाना साहब उठ खड़े हुए और कहने लगे, हाँ हाँ मियाँ, कुछ करता हूँ, बस पहले तुम्हारे लिए हकीम साहब को ले आऊँ। मौलाना साहब चले गए और फिर मैं सोचों में गुम हो गया। मेरा माथा बुरी तरह तप रहा था, जिस्म में अजीब सी बेचैनी थी, बुखार की वजह से कमज़ोरी और नकाहत महसूस हो रही थी। मौलवी साहब को गए हुए आधा घंटा हो गया और फिर वो वापस आए तो उनके साथ एक और बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। वो अंदर आए, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मियाँ तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उन्होंने अपने थैले से कुछ दवाएं निकालकर मुझे दी और फिर मौलवी साहब से कहने लगे, इन्हें अच्छा सा नाश्ता दीजिए और इसके बाद फिर इन्हें दवा खिला दीजिए, और हो सके तो इनके माथे पर पानी की पट्टियाँ पानी से तर करके लगाइए ताकि इनका बुखार कुछ कम हो। हरारत कम होगी तो इनको सुकून मिलेगा और उम्मीद है कि दवाई खाने से इनका बुखार भी जल्द उतर जाएगा। हकीम साहब ये कहकर चले गए। मौलाना साहब मेरे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करने चल पड़े। थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब मेरे लिए नाश्ता ले आए। मैंने वही नाश्ता किया और उसके बाद मौलाना साहब के साथ बैठकर बातें करता रहा। हम दोनों काफ़ी देर उसी डाइन के बारे में बातें करते रहे। दोपहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज अदा की और मौलवी साहब कहने लगे, चलो मियाँ अब मैं तुम्हें अपनी बैठक में ठहराऊंगा। मैं मौलवी साहब की तरफ तशक्कराना नज़रों से देखने लगा। मौलवी साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकूंगा। मौलवी साहब कहने लगे, अरे मियाँ क्यों शर्मिंदा करते हो, ये इंसानियत का तकाजा भी तो है, मैं तुम्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। मौलवी साहब मुझे लिए अपने घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने मुझे उसी बैठक में बिठाया जहां उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तुम बैठक में आराम करो, अब नमाज की अदायगी के बाद ही तुमसे मुलाकात होगी। मगरिब के बाद मैं आऊँगा, तब तक तुम यहीं आराम करो, और हाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लेना। मेरी बीवी घर पर ही है। उसे मैंने बताया है कि एक अजनबी मेहमान है, हमारे बेटों की तरह है, वो तुम्हें ज़रूरत की चीज़ जो भी होगी देगी। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। मगरिब के बाद मौलवी साहब वापस आए तो उनके साथ एक और आदमी था, सर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए। मौलवी साहब ने कहा, अरे अजीम मियाँ, तुमसे हमारे गांव के चौधरी साहब मिलने आए हैं, नियाज मोहम्मद, बैठो। उन्होंने उस आदमी से कहा तो वो सामने बैठ गया। मैं उस आदमी की तरफ देखकर मौलवी साहब से पूछने लगा, ये चौधरी साहब हैं? मौलवी साहब हंसकर बोले, अरे हाँ मियाँ, बस नाम का चौधरी है, बहुत ही भले मानस आदमी है, इसने कभी अपने आप को चौधरी नहीं समझा, हम जैसों के साथ बैठकर हम जैसा ही हो जाता है। चौधरी साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने धीमे से लहजे में कहा, तो जवाब में वो चौधरी साहब मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब कहने लगे, जिन आमिल का मैंने जिक्र किया था वो इनके जानने वाले हैं। चौधरी साहब तुमसे मिलना चाहते थे और तुम्हारी हालत के बारे में जानना चाहते थे। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो ये मेरे साथ ही चले आए। अब इनके दोस्त आमिल साहब को बुलाया जाएगा और फिर तुम्हारी सारी मुसीबत उनके सामने बयान की जाएगी। उम्मीद है कि तुम्हारी कोई मदद हो जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, अजीम मियाँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़लाँ शहर से आया हूँ, फ़िलहाल मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, और फिर मैंने मुख्तसर तौर पर अपने साथ पेश आने वाले कुछ वाक़यात उनको बता दिए। मैंने अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैं एक चोर हूँ। चौधरी नियाज मोहम्मद मौलवी साहब से कहने लगा, मौलवी जी, इस लड़के की कहानी बड़ी ही अजीब है।
मुझे लगता है कि ये वाकया इसका उसी जमीन पर पेश आया है। मौलवी साहब हैरत से उसे देखने लगे। क्या मतलब तुम्हारा नियाज मोहम्मद, खुलकर बात करो। मौलवी जी, मेरा कहने का मतलब है कि ये वाकया उसी जगह पेश आया जहां पर गुलाम सरवर और उसका खानदान मारा गया था। मौलवी साहब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, हाँ लगता तो ऐसा ही है। मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था। मैंने कहा, मौलाना साहब कुछ मुझे भी बताइए। नियाज मोहम्मद कहने लगा, अजीम मियाँ तुम्हें बताते हैं। हम उस खानदान के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से बहुत बरसों पहले वहां मारा गया था। ये शायद मेरे और मौलवी साहब के बहुत जवानी के दौर की बात है। ये वाकया हमें अच्छी तरह याद है। पूरे का पूरा खानदान मिट गया। इस डायन पिछल पैरी ने उन सबको खत्म कर डाला। हम उस वक्त बहुत छोटे से थे, जिस वक्त ये हिस्सा भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और पाकिस्तान बनने का शोर जारी था। उस वक्त ये जमीन गुलाम सरवर की जमीन के साथ थी और इसका मालिक नाथूराम था। नाथूराम फिर हिंदुस्तान बनने के बाद यहाँ से ये छोड़कर गांव चला गया और उसके बाद वो जमीन गुलाम सरवर के कब्जे में आ गई। गुलाम सरवर ने अपनी जमीनों पर पानी की सराबी के लिए वहां एक कुआं खुदवाया। कुएं से बहुत अच्छा और साफ शफाफ पानी उन्हें मिलता। कुछ महीने गुजर गए और फिर एकदम से कुएं से पानी आना बंद हो गया। गुलाम सरवर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कुएं में तो बहुत सा पानी था और उसकी जमीनें भी अच्छी खासी सैराब हो रही थी। फिर अचानक अजीब से वाकयात रुनमा होने लगे। गुलाम सरवर और उसके घर वालों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। फिर एक दिन अजीब शोर मच गया कि गुलाम सरवर का भाई उस कुएं में गिर गया। पता ये चला कि वो वहीं खड़ा था कि किसी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। कुछ लोग कहने लगे कि उसने जानबूझकर कुएं में छलांग लगाई और उसने खुदकुशी की। खैर बात जो भी थी, इसका कुछ नतीजा न निकल सका। कुछ भी पता न चल सका कि बिल आखिर असली मामला क्या था। गुलाम सरवर उसके घर वाले रो धोकर चुप कर गए। गुलाम सरवर के भाई नूर मोहम्मद की लाश जब कुएं से निकाली गई तो सारा गांव देखकर हैरान और खौफजदा हो गया। नूर मोहम्मद की लाश कुएं में गिरने के एक रोज के बाद ही ऐसी बुरी हालत में हो गई थी कि सब लोग देखकर कानों को उंगलियां लगाने लगे। और फिर अगले ही रोज अजीब वाकया हुआ। नूर मोहम्मद की बीवी ने भी उस कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। सारा गांव हैरत में गुम था। गुलाम सरवर पर तो जैसे मुसीबतों के बादल मंडराने लगे। अब तो गांव वाले भी परेशान थे कि आखिर ये हुआ क्या। और फिर उसके बाद अजीबोगरीब वाकयात हुए। कुछ ही दिनों में गुलाम सरवर और उसके बीवी बच्चों की भी लाशें उसी कुएं से मिली। और फिर तो पूरे गांव में शोर मच गया कि वो मनहूस कुआं था जिसने उस पूरे खानदान को निगल लिया। सब लोग कहने लगे कि इस कुएं को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। और फिर सब गांव के लोगों ने अपने हाथों से मिट्टी डालकर उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उसके बाद वो जमीनें बिल्कुल वीरान हो गईं। हम उस वक्त बहुत छोटे से थे। कई बरसों के बाद लोग इस वाक़े को भूल गए और फिर लोगों ने उस जमीन पर खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। मगर फिर अजीब से वाकयात होने लगे। वहां पर लोगों को अक्सर एक पिछल पैरी डायन नजर आने लगी, जिसने गांव के कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया। कुछ तो खौफ से मर गए और कुछ लोगों को उसने खुद कत्ल कर डाला। कुछ का खून पी गई। एक बार फिर गांव पर नहुसत छा गई। गुलाम सरवर और उसके भाई और पूरे खानदान के साथ जो कुछ हुआ, गांव वाले पहले ही वो सब कुछ देख चुके थे। सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि किसी आमिल को बुलाकर इस बात का कोई हल तलाश किया जाए। और फिर बड़ी कोशिशों के बाद एक आमिल साहब मिले। वैसे तो कई आमिल आए लेकिन कोई भी कामयाब ना हुआ। और फिर एक बुजुर्ग आमिल, उन्होंने इस गांव के गिर्द एक हिसार खींच दिया। वो इस डायन को मार तो ना सके, मगर इस गांव के लोगों को उस डायन से महफूज कर दिया। गांव के कई लोग इस दौरान वफात पा गए। अक्सर आज के नौजवानों को तो इन वाकयात का पता ही नहीं, मगर उसके बाद के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। हम गांव के नौजवानों को अक्सर उन जमीनों की तरफ जाने से रोकते हैं। अब भी उन जमीनों में खेती बाड़ी बिल्कुल कम होती है या ना होने के बराबर। जो किसान आगे पीछे के खेतों में जाकर खेती बाड़ी करते हैं वो भी जल्द ही सरे शाम घरों को लौट जाते हैं। उसके बाद से तो आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि वहां पर आज भी वो पिछल पैरी डायन रहती है। उन बुजुर्ग की वजह से गांव तो महफूज हो गया, मगर अजीम तुम्हारे आने के बाद अब फिर ये खतरा इस गांव पर मंडराने लगा है। वो चौधरी साहब कहकर खामोश हो गए और मैं उनकी सारी कहानी सुनकर एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गया। मौलाना साहब कहने लगे, हाँ चौधरी नियाज मोहम्मद ने तुमको जो बात बताई है वो बिल्कुल सच है। मैंने एक सवाल किया कि क्या वो बुजुर्ग आज भी हैं जिन्होंने इस गांव के गिर्द हिसार खींचकर इस गांव को महफूज किया था। चौधरी नियाज मोहम्मद हंसकर कहने लगा, नहीं, उनको फौत हुए तो काफी बरस बीत गए। ये बहुत पुरानी बात है मियाँ।
मौलवी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। चौधरी नियाज मोहम्मद ने कहा और उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मियाँ तुम एहतियात करना, तुम्हारा कोई हल करते हैं। हमें यकीन है कि तुम इंशाअल्लाह हिफाजत के साथ इस गांव से अपने घर जा सकोगे। इतना कहकर वो चला गया और मौलवी साहब उसे छोड़ने चले गए, मगर मुझे फिर सोचों के भंवर में छोड़ गए। दोस्तों ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।